आईएएस छवि रंजन को नहीं मिली बेल। पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला, खारिज की याचिका। लैंड स्कैम मामले में हुए हैं गिरफ्तार। पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट ने आईएएस छवि रंजन को जमानत दी। विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने 21 नवंबर को जमानत याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीएम हेमंत ने बनाया कानून, हाईकोर्ट ने लगाई रोक। झारखंड में निजी कंपनियों में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने का था कानून। सीएम हेमंत सोरेन के कार्यकाल में बने उसे कानून को लागू बनाए रखने पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया है कि झारखंड में निजी कंपनियों में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को ही देना है। यह घटना बुधवार की है। गाड़ी से करकट छात्रा पर गिरा, गला कटा, गंभीर स्थिति में एमएमसीएच में भर्ती। कई छात्राएं बाल बाल बची। स्कूल से घर लौट रही एक छात्रा का गला रास्ते में कट गया। उसे गंभीर स्थिति में एमएमसीएच में भर्ती कराया गया है। मामला तरहसी थाना क्षेत्र का है। घटना गाड़ी से टीने का करकट छात्रा पर गिरने की वजह से हुआ। इस हादसे में कई और छात्राएं बाल बाल बची। झारखंड में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे, ये कहना है शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का। मंत्री बनने के बाद शनिवार को पहली बार झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सह निबंधन विभाग के मंत्री रामदास सोरेन का लोह नगरी जमशेदपुर में नगर आगमन हुआ। झामुमो जिला समिति के समेत अन्य शाखा समितियों ने नेता व कार्यकर्ताओं 2 मोहिनी डोबो पुलिया के पास उनका फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या शिक्षकों की कमी की है, जिसके कारण पठन पाठन की प्रक्रिया में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। रामदास सोरेन ने यह स्पष्ट किया कि अब शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार विभिन्न उपायों के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती और उनकी नियुक्ति में तेजी लाने का प्रयास करेगी। इस कदम से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि छात्रों के शैक्षिक विकास में भी सहारा मिलेगा। ये खबर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर है। गुमला में मुखिया के वित्तीय अधिकार जब्त होंगे, पति पर होगी एफआईआर। गुमला जिले के सिसई प्रखंड की लकेया पंचायत के मुखिया के पति पर जालसाजी कर अपने नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र की स्वीकृत कराकर पैसों की निकासी का आरोप लगा है। उपायुक्त ने मुखिया पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह खबर राजनीति से। चुनावी वर्ष में भी सरकार का वित्तीय प्रबंधन रहा सशक्त, 42% राजस्व का सृजन, ये कहना है वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का। विधानसभा से सरकार का 11,697 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित। एनडीए विधायकों ने किया वॉकआउट। झारखंड विधानसभा सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को राज्य सरकार का 11,697 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हुआ। इससे पहले एनडीए विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर लिया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि चुनावी वर्ष में भी सरकार का वित्तीय प्रबंधन सशक्त रहा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.28 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने नवंबर तक 42% राजस्व का सृजन किया। कैमरून में फंसे 47 झारखंडी श्रमिकों को वेतन की भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीएम के निर्देश पर श्रम आयुक्त ने नियोजकों और नियोक्ताओं और मिडिलमैन के विरुद्ध हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह में प्राथमिकी दर्ज कराई है। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने श्रमिकों और संबंधित कंपनी से संपर्क किया। कंपनी ने बताया कि श्रमिकों को $100 प्रति माह का भुगतान किया गया है और बाकी बकाया राशि उनके भारतीय खातों में ट्रांसफर की जाएगी। श्रमिकों ने भुगतान की पुष्टि की है। श्रम आयुक्त के निर्देश पर राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने कंपनी को अनुबंध की प्रति, वेतन भुगतान की जानकारी और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कंपनी ने मामले से शीघ्र निपटारे का आश्वासन दिया है। नौकरी में 75% आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक पर बोले डुमरी विधायक जयराम महतो। 100% आरक्षण दे सरकार। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में निजी कंपनियों में नौकरी में 75% आरक्षण पर रोक लगा दी है। इस पर विधायकों और मंत्रियों की क्या राय है, सुनिए क्या कहा
डुमरी विधायक जयराम महतो ने जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो ने कहा कि सरकार को इस फैसले के खिलाफ मजबूती के साथ जनहित में कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिनकी जमीनें गई हैं नौकरी भी उनको ही मिलना चाहिए। 75% तो क्या, अगर सरकार 100% आरक्षण देने का कानून बनाती है तो वह सरकार के साथ खड़े रहेंगे। नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार ने कहा, हम न्यायाधीश की समीक्षा नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मानना है कि जो भी कानून बनते हैं वह जन भावनाओं के अनुरूप बनते हैं। अगर राज्य सरकारें अपने यहाँ लोगों को रोजगार देने के लिए कोई कानून बनाती है तो यह जन भावना की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के बाद अगर महसूस हुआ तो इस जजमेंट के खिलाफ ऊपरी अदालत में सरकार अपील करेगी।